नमस्कार। दरोगा तथा इसी प्रकार की अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला के इस अगले भाग में मैं चंदन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का पहला सवाल, 4 सेंटीमीटर किनारा वाले 5 घनों को एक दूसरे से एक पंक्ति में जोड़ा गया है, तो बताइए कि जो घनाभ बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पहले भी 2 बार करवा चुका हूं। होता क्या है, एक घन, फिर एक घन जुटेगा, फिर एक घन जुटेगा, फिर एक घन जुटेगा, फिर एक घन जुटेगा। हमने 2D लिया है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। कहने का मतलब जितना घन को जोड़ा जाता है लंबाई उतना बढ़ जाता है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहता है पहले वाला। तो 5 घन को अगर जोड़ा है 4 सेंटीमीटर किनारा, सॉरी ये सब 4 4 होगा, 4 सेंटीमीटर किनारा वाला 5 को जोड़ा है तो 4 बचे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई उतना ही रहेगा 4 ही, ऊंचाई उतना ही रहेगा 4 ही। अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LV BH और HL, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई 20 गुणे 4 और 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 20, 80 16 80, 2 गुणे 176 बराबर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होना चाहिए। अगला सवाल है, 2 नल A तथा B किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 9 घंटा में भर सकते हैं। प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल A को खोला जाता है, तो बताइए टंकी कितना देर भरेगा। देखिए थोड़ा परेशानी गर्मी से हो रहा है, ये बात समझिएगा। A और B ये है 6 घंटा, ये है 9 घंटा। समय है 6 9 का लघुत्तम, काम 18, क्षमता निकलेगा तो 18 में 6 से भागा 3, 18 में 9 से भागा 2। अब कह रहा है प्रत्येक नल को 1 घंटा खोलते हैं। पहले A को खोलते हैं, तो आप सोचिए ना, पहले A खुलेगा फिर B खुलेगा, तो क्या होगा, पहले 3 भरेगा फिर 2 भरेगा। यानी कहने का मतलब 2 घंटा में 5 भाग भरा जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काम ना कह लें तो मान लिया क्षमता धारिता कह दीजिए, फिर टंकी आखिर है कितना के, तो 18 लीटर, तो 5 लीटर भरा जाएगा। अब इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो 6 घंटा में हो गया कितना लीटर, 15 लीटर। अब केकर बारी आएगा, अब A का बारी आएगा। अगला 1 घंटा A, तो 3 भाग भर देगा, तो 15 और 3 18 टोटल भरा जाएगा। तो टाइम कितना लगा, 6 घंटा और 1 घंटा है, 7 घंटा इस सवाल का उत्तर होगा। तो यही आंसर। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 54% छात्र विज्ञान में सफल हुआ, 42% गणित में और 32% दोनों में, तो कितने % विद्यार्थी दोनों में सफल हुआ। करेगा क्या कि विज्ञान में सफल, विज्ञान में पास कितना हुआ, 54%, 42% गणित में फेल है, एक पास बना दो। परसेंट में पूरा 100 होता है, 42 फेल कर गया तो 100 में से 42 गया,
58% यहाँ भी पास हो जाएगा। कर 32% दोनों विषय में फेल, तो दोनों विषय मिलाकर पास। कर 32% फेल, तो 100 में से 32 घटा दीजिए, 68 हो जाएगा। इसलिए पूछता है कि कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए, तो दोनों विषय में पास बराबर कितना क्या हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए, विज्ञान और गणित 54 + 58 और उसमें से दोनों वाला घटाते हैं 68, ठीक है, अलग अलग जोड़ते हैं और बोथ को घटाते हैं। तो कर लीजिए 58 में से 68 -10, 54 में से 10 गया 44, यानी 44% आंसर आना चाहिए। देखिए सवाल आता है और लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, तो ध्यान वही रखिएगा, सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, बोथ को घटाएंगे। सत्तर विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और बाकी लड़का है। लड़का का औसत अंक 63 है, लड़की के 70 है, तो पूरा कक्षा का क्या। बहुत आसान सा सवाल है और इस तरह का सवाल सीपीओ में इस बार खूब पूछा था। 70 विद्यार्थियों के कक्षा में लड़की कितना है, 40%, तो निकाल लीजिए 70 का 40%, यानी 40/100 कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। बाकी क्या है, लड़का है। तो कुल हमको पता था जी, मुझे कुल पता है कि 70 है, तो 70 में से 28 हटाओ, यानी 42 बच जाएगा। ये हो गया संख्या। अब औसत की बात करिए, लड़का का जो औसत है वो 63 है, इसका 63 है, और लड़की का जो है वो 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है, इसको देखिए नॉर्मल वे में भी बना सकते हैं या फिर ट्रिकी अप्रोच बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, ट्रिक शायद आप समझे या ना समझे। टोटल औसत, कुल औसत, कुल औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग कितना होगा, 28 × 70 प्लस 42 × 63 बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है, 70। तो इसको सॉल्व करिए, 1960, 42 × 126 के 6, 42 से 252 और 12 264 बटा 70, तो 6 का 6 और 6 4 10 का 0, 26 20 46 बटा 70। अब जरा इसको भाग कर दीजिए, तो 7 7 7 42 420 हो जाएगा, 406 बचेगा, तो 7 5 35, यानी 65 5 समथिंग। अच्छा 65 से कई ऑप्शन है, तो पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा जी। तो सोचो 70 छक हो गया 420, तो बचा था 40, 6 406, 70 × 5 350, तो 56, 70 80 65.8 होगा। एक समचतुर्भुज रोम्बस कि एक भुजा 26 है और एक विकर्ण जो है 48 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब जरा सोचिए, समचतुर्भुज, इसमें दिया हुआ है कि एक विकर्ण, तो जो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर 2 बराबर भाग में बांटता है। ऐसे है, एक भुजा 26 है तो सब भुजा 26 होगा, और एक विकर्ण 48 है तो 24 24 होगा। तो अगर नाम देते हैं हम ABCDO, तो OC निकल सकता है, ठीक है। जिनको पता होगा वो ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं 5 वाला 13 के नियम से। जिनको नहीं पता है OC क्या होगा, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर,
√676 माइनस 576 √100 बराबर 10। तो आप ये सोचिए, ई 10 आया तो यहू 10। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण पता था 48 और एक हम लोग निकाले 20, 2 दहा 480 आंसर होगा। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद 18,600 हो जाता है और 6 साल के बाद 27,900 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित, देखिए जब वार्षिक संयोजित है इसका मतलब कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मूलधन क्या है बताइए। तो आप जरा समझिए, मान लिया कि मूलधन P था, ये 3 सालों में बढ़कर हो कितना जाता है 18,600 3 साल में, और यहां से अगला 3 साल में बढ़ के हो गया है 27,900। करा कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 साल में 18,600 हो जाता है और 6 साल में 27,900 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो दर क्या है। तो आप सोचिए 6 साल है तो ये 3 साल, तो ये 3 साल टोटल 6 साल। जब भी ऐसा हो कि टाइम ड्यूरेशन सेम हो तो बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि समानुपात लगा दीजिए। क्या करिए, P का जो रिलेशन 18,600 के साथ 18,600 का वही रिलेशन 27,900 के साथ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, नजदीक का नजदीक से दूर का दूर से। P गुने 27,900 बराबर 18,600 गुने 18,600। इसको ट्रिक के रूप में भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी टाइम ड्यूरेशन सेम हो तो छोटा मिश्रधन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़ा मिश्रधन। अब काटिए, कितना से कटेगा 93 से। 93 दूना 186, 93 तिया 3 से 3 छक 18, 3 दूनी 6, 62 दूनी 124, 12,400 है कहीं है। एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। मान लीजिए कोई सामान है जिस पर कीमत अंकित है, सूची कीमत, उस पर 100 रुपया मान लीजिए लिखा है, लेकिन वो खरीदता है कितना, वो खरीदता है 20% छूट पर यानी 80 रुपया। करा इस सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है, इससे सूची कीमत से 25% ज्यादा अंकित करता है। नया अंकित मूल्य 100 था, उससे ज्यादा। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% का छूट देता है, अब यहां से 20% छोड़े विक्रय, इससे फिर 20% छोड़ेगा तो 80%। 25 25 25 चौके 4 से 20, फिर दे दे के वहीं पहुंच गया, 100 रुपया ही विक्रय मूल्य हो गया। तो बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। अब सोचिए 80 रुपया उसका पूंजी लगल है, साम बिक रहा है कितना में 100 में, लाभ कितना होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 20 लाभ परसेंट। लाभ का तुलना क्रय मूल्य से गुना 100, बीचो 4 से 25% आंसर। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 7:5:8 है। एक साथ मिलकर वो किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 21 दिन तक किया है और शेष काम ए अकेले पूरा किया है। तो बताइए टोटल क्या दिन लगा। बहुत आसान है। दक्षता क्या होता है, क्षमता क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा इकाई समय में किया गया काम। वो इकाई मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, सेकंड हो सकता है, दिन हो सकता है। क्या कर रहा है, एबीसी की दक्षता का अनुपात 7:5:8 है। ठीक है, तो यहां पे 7:5:8 है एबीसी का दक्षता। तो
तो 7 5 12 8 20 हो जाएगा, मतलब तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 20 काम कर सकता है। तो कह रहा तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो 42 दिन में काम पूरा होगा। तो 20 × 42 हो गया, क्या हो गया, ये टोटल काम हो गया। अब आगे कहता है बी और सी 21 दिन तक किया, बी और सी 8 5 13, ये 21 दिन तक किया है और शेष काम ए किया है। ए कै दिन करा नहीं पता, टी मान लेते हैं। तो ए का क्षमता कितना था, ऐसा करते हैं 2 लाइन में लिख देते हैं। बी और सी ने 21 दिन में किया, शेष काम ए किया है। 42 × 84, बी और सी का क्षमता है 13, ए का क्षमता है 7। इसको घटेगा 13 कम 13 13 × 26 273 घटेगा। 840 माइनस 13 कम 13 26 27 273 बराबर 70। इसलिए टी बराबर घटाओ 10 में से 3 गया 7, 13 में 7 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 बटा 7। अब 7 8 56, 7 कम 7 81 दिन में, इसमें टोटल कितना हुआ। अब जरा सोचिए 21 दिन ने किया और 81 दिन ने हुआ, टोटल 102 दिन लग गया। तो हम लोग इसी वीडियो क्वेश्चन के साथ फिनिश कर रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अब ये थोड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अमूमन हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ाते थे, इस वीडियो को 8 क्वेश्चन पर ही खत्म कर रहे हैं। जो भी लोग इस चैनल पे नए होंगे वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको ये पढ़ाई पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।